हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की भी पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। जैसे हर एक स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसी प्रकार यूके यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की वैकेंसी आ गई है। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी? वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि एमएससी प्लस अगर आपने बीएड की हुई है तो आप एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए उत्तराखंड में लेक्चरर वैकेंसी के लिए। यहाँ पे कोई टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो उत्तराखंड पीसीएस में लेक्चरर की वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में यूके पीसीएस लेक्चरर केमिस्ट्री वैकेंसी के बारे में। स्टूडेंट, आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर उत्तराखंड में जो ये लेक्चरर की वैकेंसी आई है, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे बहुत ही शानदार तरीके से, तो हमारा पीजीटी का कोर्स अवेलेबल है जिसमें जितने भी स्टेट पीजीटी के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल पीजीटी के एग्जाम होते हैं, सभी की तैयारी आपको करवाई जाती है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। 11 से एमएससी लेवल तक की चीजें क्लियर रहती हैं। टेस्ट सीरीज जिसमें आपका है ना, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जिसमें आपका 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ्स आपको मिलती है, और साथ में आपको मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलती है कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। स्टूडेंट, आप इस कोर्स को 3 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। तीनों में कंटेंट सेम होता है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस होता है। तो अगर आपका उत्तराखंड पीसीएस में लेक्चरर लगने का ड्रीम है तो यह कोर्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारी ऐप का नाम पढ़ रहे केमिस्ट्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप एंड वेबसाइट दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसको आप विजिट कर सकते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये भाई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने उत्तराखंड पीसीएससी की वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, है ना। और यहाँ पे देखिए पद का जो नाम है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा यानी कि प्रवक्ता, है ना, सेवा सामान्य शाखा एवं महिला। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट, विज्ञापन आया ये तो, है ना। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 अक्टूबर। ऑनलाइन पत्र में आवेदन संशोधन जो है ये 19 नवंबर से 28। तो मान के चलिए भाई कल से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 18 से ही शुरुआत हो चुकी है। 7 नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अगर आवेदन पत्र में कोई गलतियां हो जाती तो आप उनको संशोधन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं 19 नवंबर से 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये भाई आपका लेक्चरर की वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई है कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आपका रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती जाएगी मैं उनको आप मेंशन करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 7 नवंबर 2024 तक, यानी कि भाई आपकी जो एलिजिबिलिटी है ना एमएससी और बीएड, वो 7 नवंबर 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें बताया गया भाई मार्कशीट इशू डेट से किया जाएगा। तिथि का निर्धारण केवल अंक पत्र होने की तिथि से किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र के टाइम पे आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित अंक पत्र, ये आपका बताया गया भाई, डेट भी आपको मेंशन करनी होगी। तो लास्ट डेट आप जब है उस तक आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप एमएससी एंड बीएड कर चुके हों, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भाई जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा इसमें, है ना। सारी चीजें आप देखते रहिएगा। अब भाई नंबर ऑफ पोस्ट, वैसे तो देखो यहाँ पे सामान्य शाखा है, एक महिलाओं के लिए अलग से सामान्य शाखा यानी कि जनरल के लिए टोटल आपका मतलब कि जिसमें मेल फीमेल दोनों शायद अप्लाई कर सकते हैं, तो वो 550 पद है। अगर हम बात करें हमारा
पॉइंट नंबर क्रमांक संख्या 5 पे आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। तो रसायन शास्त्र की कितनी वैकेंसी आई हम देख लेते हैं। रिक्तियों की संख्या, तो टोटल जो पद हैं वो 36 है, और आपका अनुचित जाति के जो है 7 है। तो अनरिजर्व्ड के जो है अनारक्षित के जो है आपका 20 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट। 3 जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है। ये भाई शायद ओबीसी होगा, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ, मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये में भी हो सकता है अनुचित जाति एससी को बोलते हो, ये एसटी होगा, और ये शायद ओबीसी होगा, बाकी मुझे ये कंफर्म नहीं है भाई हिंदी में जो लिखा हुआ है, बट अनारक्षित अनरिजर्व्ड होता है। टोटल 36 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 20 वैकेंसी आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार भाई यहाँ पे अलग से महिलाओं के लिए भी अलग से वैकेंसीज है, वो भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे। अच्छा भाई, ये भी बताया गया है कि टोटल जैसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है रसायन शास्त्र में, कुल अधिवक्ता ये पद के बारे में बताया गया भाई, एक एक करके आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं किसका किसके लिए आरक्षण है। तो ये आप थोड़ा सा इसको डिटेल में आप भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा भाई, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये दिव्यांग जनों के लिए है, इसमें भी कोई हमारे काम का नहीं है। देखो वहां पे था सामान्य वर्ग, यहाँ पे है महिला शाखा। तो महिला शाखा में टोटल 63 पद है। तो रसायन शास्त्र की 2 वैकेंसी है, एक आपका इनके लिए है और एक अनारक्षित के लिए। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और जनरल में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखो भाई, पहली बात तो ये रहा, माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि जो 11 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, शायद उन्हीं को बोला जाता है लेक्चरर। 613 पद टोटल है, वेतन जबरदस्त वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। उसके बाद आयु सीमा मिनिमम 21 साल के हो, मैक्सिमम 22 साल के हो, तो ये आपका हो जाएगा। उसके अलावा देखिएगा भाई, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा जी हमारा रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र में लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि आपने एमएससी केमिस्ट्री से की हुई होनी चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री, अगर आप रसायन शास्त्र के लिए केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी केमिस्ट्री, और साथ में आपने बीएड भी की हुई होनी चाहिए, बीएड भी की हुई होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड ये रिक्वायरमेंट है, एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड ये रिक्वायरमेंट है लेक्चरर के लिए यहाँ पे उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई आगे एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आयु की सीमा वगैरह आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो एक बार आने दीजिए, अभी सारे डिटेल्स पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे। अच्छा भाई, ये आपका फॉर्म फिल बहुत कम फीस लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 172.3 रुपए लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, है ना, 172.3 रुपए लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई ये बताया गया है इसमें परीक्षा से संबंधित चीजें, तो ये बताया गया है परीक्षा तिथि समय परीक्षा के अनुसूचना वेबसाइट पर उपलब्ध, अभी डाली नहीं है भाई, डाल देंगे बहुत जल्दी, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा बता देंगे भाई आपको। ठीक है, अब बात करते हैं भाई पेपर पैटर्न क्या रहता है इसका, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यस, ये देखिए भाई, पहले हिंदी में लिखा हुआ, मैं इंग्लिश वाला ओपन कर लेता हूं, हिंदी वाले भी बच्चे देख सकते हैं। ये पहले हिंदी में लिखा हुआ फिर इंग्लिश में आएगा, सेम टू सेम यही बातें। तो पहले आपका प्री एग्जाम होगा, एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा भाई आपका, है ना। ये देखिए यहां से आप देखिए, सिलेबस फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर कैडर जर्नल एंड फीमेल ब्रांच। तो सबसे पहले जो है आपका वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इस स्क्रीनिंग एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जर्नल स्टडीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के ही होंगे, और पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। साथ में देयर विल बी अडॉप्टेड नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो ये स्क्रीनिंग एग्जाम आपसे लिया जाएगा, इसमें आपसे जर्नल स्टडीज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है बिल्कुल डिटेल में। देखिए भाई, सेक्शन फर्स्ट में क्या है, 150 में से 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे। उसमें सिलेबस भी डिटेल में मेंशन किया गया है, सॉरी। तो यहां पे देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम,
टीचिंग एफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी कि जो बीएड से रिलेटेड टॉपिक है 40 मार्क्स के आपसे वो पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के आपसे वो पूछे जाएंगे। उसके बाद 40 हो गया, 35 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका कंटेम्परेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री, है ना, जियोग्राफी की नॉलेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता हो। तो देखो 40 वो और 35 वे, तो 75 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, जो कि आपका दो पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, एक जनरल स्टडीज एंड दूसरा टीचिंग जो टीचिंग से रिलेटेड है, बीएड से जो रिलेटेड है वो सारी चीजें, इसमें काफी डिटेल आप देख लीजिएगा जाके। उसके बाद भाई 30 क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे नॉलेज ऑफ उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि उत्तराखंड की आपको जीके का पता होना चाहिए, जिसमें आपका जनरल जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई उत्तराखंड की, तो 30 क्वेश्चन यहां से आएंगे। अभी तक 105 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, 25 क्वेश्चन आपका यहां से पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ टॉपिक्स आपका रीजनिंग के हैं एंड कुछ टॉपिक्स आपका मैथमेटिक्स के हैं। तो ये भाई 25 और ये मिला लीजिए तो 130 हो गए। अब बच गए 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। अच्छा भाई सारे ही पूरे हो गए होंगे, फिर शायद कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो गई है। तो 25 ये हो गए, ठीक है, 25 ये हुए और 30 ये हुए, 55 में आप 35 ऐड करेंगे तो 60, 90 और 40, है ना, 40 था ना, 130 ही हुए भाई। तो ये 150 मार्क्स का लिखा हुआ है। तो भाई और क्या रह गया यहाँ पे, ऊपर हिंदी में देख लेते हैं। हाँ ये देखिए भाई 20 मार्क्स का जो है ना, 130 हुए थे ना, तो 20 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाएगा, लैंग्वेज पूछी जाएगी भाई। ये रहा, सामान्य हिंदी के 20% आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी के 20% आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना, लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और कुल मिला के आपसे क्या पूछा जाएगा, कुल मिला के आपसे यहाँ पे 150 मार्क्स का। अब भाई जो बच्चे उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, फिर द्वितीय चरण होगा, सेकंड होगा, जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। तो ये भी मैं एक बार इंग्लिश वाला ओपन कर लेता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसको फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, उसको मैं एक बार आपका एक्सप्लेन कर देता हूं फिर। तो संस्कृत, ये शायद सिलेबस ही आने लग गया मुझे जहां तक लगता है। रसायन भी ऊपर जा चुका है भाई, दोबारा से मैं एक्सप्लेन एक बार मैं देख रहा हूं, अगर इंग्लिश में मिल जाएगा ना फिर हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। ये पूरा हिंदी में सिलेबस मेंशन किया गया है सभी सब्जेक्ट का। यस, अब केमिस्ट्री का भी आ गया है, फिजिक्स का इंग्लिश में आ गया है। चलिए भाई मैं एक बार आपको वही पढ़ा, पेपर 2 के बारे में हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में मुझे दिख नहीं रहा कि कहीं पे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पेपर 2, अब हम बात करते हैं भाई पेपर 2 की। तो ये देखिए द्वितीय चरण, विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज लिखित परीक्षा, ये भी एमसीक्यू टाइप की ही होगी। तो इसमें आपसे टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंक की ये होगी। और यहां पे देखिए लिखित मतलब कि आपसे फिर अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, 200 के 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2, तो ये पेपर 2 में 200 के 200 केमिस्ट्री, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के होंगे भाई, लिखित परीक्षा नहीं है। और इसका अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का 11 12 वाला सिलेबस दिख रहा है भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 11 12 बेस्ड वाला ही सिलेबस है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं ऑफिशियल सिलेबस, पेपर 2 का ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा। ये रहा भाई पेपर 2 का ऑफिशियल सिलेबस, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट, सेक्शन ए में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एटम, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, केमिकल बॉन्डिंग आ गया भाई आपका, केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद अगर आप देखते हैं
केमिकल बॉन्डिंग में देखो थोड़ी सी डिटेल चीजें पढ़नी पड़ेंगी। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद ग्रुप 1 यानी कि हाइड्रोजन अल्कली अल्कलाइन। ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे कोर्स पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप में पढ़ाए गए हैं, पीजीटी वाले कोर्स में। 13 से 14 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा भाई। ज्यादा नेट लेवल का पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा। बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपका बिल्कुल डिटेल में कवर किए गए हैं जो पढ़ रहे केमिस्ट्री पे पीजीटी वाला कोर्स है। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन, है ना, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, कैटालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, कोलाइडल स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल। ये भाई मुझे जैम का सिलेबस लग रहा है, आईआईटी जैम का जो सिलेबस होता है ना वैसा ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगेन ये सारे के सारे टॉपिक्स आपका हमारे कोर्स में कवर है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा भाई। इसके बाद तो मैंने आपको भाई इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है, एलिजिबिलिटी बता दी है, यानी कि एमएससी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, पेपर पैटर्न 2 होंगे, वो दोनों मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कहाँ से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ केवल आकारी प्रकृति की होगी, भारतीयों का प्राप्त लिखित परीक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा। तो भाई ये देखो आपका कुछ यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जाम का परिणाम तार किए होते प्रतिशत में, मतलब इतने प्रतिशत मार्क्स तो लेने ही लेने पड़ेंगे भाई, है ना। अगर आप जैसे कि अगर आप अनारक्षित और संबंधित श्रेणी से हैं तो 35% तो मार्क्स आने ही आने चाहिए। अगर इससे कम आपके रह गए फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इतने तो मिनिमम है। बाकी फिर आपका कट ऑफ जाएगी भाई, बाकी फिर आपका कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और जो फिर आपका जो परीक्षा होगी इसमें ये भी बताया गया है, ये 35% आपको लेना पड़ेगा लिखित परीक्षा में। जो मतलब सब्जेक्ट की होगी ना उसमें मिनिमम 45% आपके आने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। परीक्षा जो आपका होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय स्क्रीनिंग परीक्षा इन सिटी में होगी भाई, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके नजदीक रहता है। आप देहरादून में, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश इन जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये थी हमारी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर की वैकेंसी आई है, वो मैंने आपको काफी डिटेल में चीजें बताई हैं कि कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर पैटर्न है, तैयारी कहाँ से करनी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो पीजीटी का कोर्स है, उस कोर्स से आपकी काफी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।